नाउ मतलब आई हैव बिकम सच अ हैप्पी पर्सन ना। मुझे मतलब क्या बोलूं, मैं निवाले भी खाने के मुंह में डालती हूँ। हर एक निवाला मैं एंजॉय कर करके खाती एंजॉय हूँ करके कि खाते, वाह व्हाट अ ब्लेसिंग, कि मतलब कितनी अच्छी बात बोली कि एक निवाला भी खा रही हो तो उसे एंजॉय करके खा रही हो हैप्पीनेस के साथ। देखो ये है मतलब। और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मतलब वो पर्सन जो आया इतना डिप्रेस था, और अब इस तरह की बातें जब आप लोग करते हो ना लास्ट में, तो मतलब मेरा तो खून भर जाता है क्या बोलूं मैं। मैं हम्म। भी इतना खुश से रो पड़ूंगी क्योंकि आई सी माई सेल्फ एज अ चेंज पर्सन। हाय अश्विनी। हेलो मैम। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? So I am basically from Mumbai, Maharashtra. 6 साल I was in one city. Now it's been 5 years. I'm in Bangalore now. And I am professionally working as a clinical data standards professional in clinical research industry. ओके अश्विनी, तो आप ये बताएं कि सोल सर्विस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी थी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी जिसकी वजह से आपने ये सिस्टम को ज्वाइन किया, हीलिंग प्रोग्राम को। तो अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में बताएं, कैसी थी उस वक्त। So around that time मैं already years of emotional abuse और years of depression झेल रही थी। हम्म। एंड मैंने बस घर छोड़ा, मेरा पुराना शादी वाला घर, हम्म। और मैं एक फ्लैट रेंट लेके रह रही थी। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड इट वाज अफेक्टिंग माय डॉटर आल्सो क्योंकि हम्म। शी वाज आल्सो मी डिप्रेस्ड ऑल द टाइम। हम्म। और हम आई वाज नॉट एबल टू, even if I wanted, I was not able to focus on her development. वो स्कूल तो जा रही थी। I हम्म। had a time live-in maid, लेकिन ऐसे होने लग गया था कि my maid became a buffer between me and my daughter because I somehow was trying to find a corner in my own house जहाँ पे मैं छुप सकूं, जहाँ पे मैं बैठ मतलब के रो सकूं। आपकी, या इट वाज अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप विद योर डॉटर। Daughter as well ki, so because I don't wanted to show my emotions what I was going through, I started hiding from her in my own house with her. तो यस, दिस आई हैव ज्यादा ऑब्जर्व्ड कि जब किसी के संग नार्सिसिस्टिक अब्यूज होता है, जो भी ट्रॉमा होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से कोई डिप्रेशन में जाता है, तो एक तो उसकी रिलेशनशिप और मतलब दूसरे और लोगों के साथ भी अफेक्ट होती है, वो भी डिटोरिएट होती है। और इसके अलावा वर्क पे भी बहुत फर्क पड़ता है, परफॉर्मेंस पर। राइट, आपके भी साथ ऐसे ही था कुछ? ये तो मुझे बहुत मतलब आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क। आई हैड बिकम क्वाइट सीनियर इन माई टीम एंड आई वॉज ट्रेनिंग देम, आई बिकेम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। लेकिन जब प्रमोशन की बात आती थी, मैं अपने प्रमोशन के लिए भी बोल नहीं पाती थी, हम्म। इवन दो आई हैड परफॉर्मेंस। लेकिन एक होता है कि यू नीड टू आस्क अनलेस हम्म। यू यू डोंट गेट इट। हम्म। और मैं बोल भी नहीं पाती थी कि नो आई डिजर्व दिस और आई एम बिकॉज ऑफ दैट डिजर्विंग कैंडिडेट। डिप्रेशन। एग्जैक्टली और कितनी बार तो मेरा बैड मूड यूज टू यू नो हम्म। स्पिल ओवर हम्म। ड्यूरिंग माई आवर्स ऑफिस में भी। तो हम्म। आई यूज not mingle with my colleagues during those days. Some days used to be good, some days I could forget what is happening and just focus on my work. Some days I could not. हम्म। तो मैं बस एक मीटिंग रूम बुक करके सारी मीटिंग्स ले लेती थी ऑफिस के मीटिंग रूम में। बाकी का टाइम में आई यूज्ड टू हाइड इन माय मीटिंग रूम सो दैट आई डोंट माय कोलीग्स वो मतलब जो खुद मुझे को पूछे। आइसोलेट कर लिया था पूरी तरह से, या सो घर में दे भी शुड। और ऑफिस में भी। राइट। ऑफिस में भी। तो ऊपर से कोई फैमिली सपोर्ट था नहीं क्योंकि दोनों मेरे पेरेंट्स आर नो मोर। हम्म। जब तक आफ्टर रिटायरमेंट शी स्टेड विथ मी टू सपोर्ट। सो जब तक वो थी एंड आई वाज स्टिल going through this हम्म। depression and marriage issues, she became the buffer between me and my daughter. हम्म। After her death, my became the buffer between me and my हम्म। daughter.
was a wake up call कि हम्म अगर if I am not good enough to take care of my daughter, I have no right to राइट। एंड आई थिंक take स्लीप care. प्रॉब्लम भी था, इंसोम्निया और कुछ बेड ड्रीम्स आते थे, वो भी आपका बहुत मेजर इशू था एक। इंसोमिनिया का प्रॉब्लम था that became more and more हम्म after my marriage and issues around that. हम्म And ऊपर से सपने बहुत आते थे, स्पेशली पीपल हाँ, who स्केरी are ड्रीम्स आते थे ना काफी। scared, हम्म people who could see them, my या parents, my यूज्ड टू सी डेड sister. पीपल इन योर ड्रीम। हम्म तो अभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी हैज कम डाउन, मुझे अभी भी सपने आते हैं पर स्कैरी कुछ नहीं होता है उसमें. हाँ आई डोंट सी हाँ। एनीथिंग बैड, so तो that's a touch, राइट, तो that's अब a मैं good. आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा जो सोल सर्जरी सिस्टम का पूरा जो 90 डेज का जो प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करके, हीलिंग प्रोग्राम जो आपने कंप्लीट करा, अब आपके इमोशनल हेल्थ में क्या क्या आपको बेनिफिट्स हुए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एंड यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट अश्विनी एंड दिस अश्विनी, दोनों में क्या फर्क है और क्या क्या बेनिफिट्स हुए? प्लीज इतना डिस्क्राइब द बेनिफिट्स। मतलब 360 डिग्री है, क्या टर्न है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट देन हम्म उस टाइम की अश्विनी हम्म मुझे ना रियलिटी और अ, हम्म मेरे आसपास क्या चल रहा है और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हम्म वो जो बाउंड थी ना, दैट बिकेम ब्लर्ड एट दैट टाइम. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम्म डिमार्केशन कैसे हो, कि if, सामने वाला जो मुझे कुछ बोल रहा है, इज इट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हम्म genuine care, or it is coming because there is a manipulated attempt in the हम्म background. So हम्म I started pushing everybody aside out of that fear कि I will हम्म be taken for granted, या फिर हम्म मेरा इस्तेमाल किया जाएगा हम्म with that fear. यस। लेकिन ये now I भी एक become बहुत so. प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, ट्रस्ट इशू आता ही आता है किसी भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से जब आप बाहर निकल कर आते हो, और अगर कोई आपसे बात करते हैं तो पहली चीज आपके माइंड में आती है, कहीं मेरा कोई फायदा तो नहीं उठाने वाला, कहीं हाँ. मैनिपुलेट तो नहीं करने वाला। एक ये फियर आ जाता है जब हम अनहील्ड होते हैं, तो हमें एक बहुत फियर होता है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या इसके इंटेंशन है, पता नहीं ये किस तरह का इंसान है ना। तो वो एक किसी के भी साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। और या वल्नरेबिलिटी बहुत होती थी, तो हम्म फ्रेंड्स धीरे धीरे टूट गए थे मेरे. लाइक आई आई आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम फ्रेंड्स आउट ऑफ ईयर कि अरे ये जज करेंगे मुझे कि ये कैसे इंसान के साथ शादी कर ली इसने. तो हम्म। केप्ट देम अवे. या कोलीग्स को मैं एक शेम भी मतलब होती है कि वो भी तब जब आपने लव मैरिज करी है कि लोग क्या कहेंगे, खुद ने पसंद किया और कैसा इंसान पसंद कर लिया, पीपल क्वेश्चन या योर चॉइस कि कैसी चॉइस है। फिर ऑफिस के हम्म भी लोग मैं ज्यादा इनवाइट नहीं करती थी. हम्म अगर उन्होंने इनवाइट किया तो मैं कोई बहाना बना के टाल देती थी. हम्म तो वॉज हैपनिंग. और अभी इफ यू डू दैट कंपैरिजन, हम्म पहली बात, देयर वाज अ लॉन्ग टाइम जहाँ पे मैं आई वाज मेंटेनिंग अ स्टेटस को कि मेरा सब ठीक चल रहा है, आई एम हम्म हैप्पीएस्ट इन. So that's why I'm drawing a comparison between that person and today's person. तो जब मैं वहां पे सबको झूठ बताती थी कि everything is fine in my life and I'm just enjoying and I'm too busy to हम्म attend your, or I'm too busy to invite you हम्म into my house or anything. Now मैंने आई हैव बीन वोकल. जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उनको मैंने बोल दिया यार, आई हैव अप्लाइड फॉर अ डिवोर्स एंड हम्म। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग कि मैं मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड हंकी डोरी. ऐसा यू कुछ नहीं है. बिकम एंड मोर जो वो कॉन्फिडेंट, राइट। आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन माई सिचुएशन कि हम्म यार जो भी है मैं हम्म मैनेज कर लूंगी. हम्म सामने जज करे तो करे, मुझे हम्म। कोई फर्क नहीं कोई जज करे पड़ता. तो आई नो करे, जो है साफ साफ बताना है कि हाँ, आई एम सेपरेटेड। और आई एम सेपरेटेड, हम्म सिंगल पेरेंट, हाँ। taking care of myself हम्म and my daughter very independently. तो मैं बता देती हूँ and then my friends and family, those who are like really हम्म genuine and for me, हम्म they have accepted it open heartedly and they have हम्म reached out with their support कि तुम्हें अगर कोई support चाहिए तो बताना करके.
and all. By God's grace, because of this course and position ki I am the one who is helping people now, my friends. जो सिचुएशन थी नहीं, I never asked for help out fear कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ना ही I brought myself in a situation कि मैं किसी को हेल्प करूँ. But now मैं कॉन्फिडेंटली बता देती हूँ कि आई एम अ सिंगल पेरेंट, आई एम टेकिंग ऑफ माय डॉटर, एंड आई मैनेज टू हेल्प टू ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो जब उन्हें जरूरत थी. तो आई सी दैट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है कि ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, बट आई हैव टू लुक पास देम कि मुझे ये तो टेम्पररी सिचुएशन है, इसके बाद आई हैव टू प्लान अगेन. तो ये तो जाएगा ही. तो इसको लेती नहीं है. छोटे छोटे चीजें ऑन अ डेली बेसिस हमें होता है ना, लाइक एक मतलब इमोशन रेगुलेट करना आ गया आपको, जो पहले नहीं आता था. मतलब पहले कोई सिचुएशन हो जाती थी तो मतलब उसी में कितने मैं मंथ्स हफ्ता निकाल देती थी वीक्स और मंथ्स. निकलता था, 6 महीने आई हाँ. ड्राउन दोज इमोशंस कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हाउ कैन दे डू इट टू मी, एंड ये वो. तो हो गया, जिनको करना था वो तो सोचते नहीं है करने टाइम, मैं क्यों, व्हाई शुड आई लिव इन दोज इमोशंस, तो मैं पीछे. एंड देन और आप कितना जल्दी फ्री हो जाते हो अगर कोई सिचुएशन होती है, अप एंड डाउन होता है तो? पहले आई टेल उसी सिचुएशन में मंथ्स निकलते थे, अब कितना फास्ट रिकवरी हो जाता है? half an hour max. I will brood on That's it. a magic, that's a magic of healing and I learning will those tool and 30. techniques. How can जो this चीज से आप happen? परेशान हो मंथ्स, है ना, अपने विद इन हाफ एन आवर क्योंकि 1 hour यू आर आई फ्री. एम बिजी सो मच ना कि यार मुझे ये सब करना है, मुझे गिटार क्लासेस हम्म. ज्वाइन कर, मैं आपको कब से बोल रही थी मुझे ज्वाइन हाँ. करने. तो मीन्स वंस मैंने यू सो यू बिकम हैप्पी, नो डिप्रेशन की जगह आपका एक हैप्पीनेस का स्टेटस आ गया ना. नॉट सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन अदर पीपल. स्टेबल, मैंने लाइक यू नो राइट कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है, आई लर्न टू हाँ. व्हीलर. यस. प्लीज आपकी अबेंडेंस के बारे में बताइए कि पहले आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, प्रमोशंस के लिए नहीं बात कर पाते थे और बहुत सारी चीजें थी, और क्या क्या आपने अट्रैक्ट किया बिकॉज ऑफ द हीलिंग. मतलब अश्विनी को जो मैंने देखा है, अश्विनी आई थी बहुत सैड थी, और उसके बाद जो अश्विनी की जो हैप्पीनेस है, उसने ना सिर्फ उस हैप्पीनेस की वजह से अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया. कोई तभी किसी की हेल्प कर सकता है जब कोई पहले खुद खुश हो. अगर वो खुद ही सैडनेस में है तो दूसरे को हेल्प करना इम्पॉसिबल है. तो अपनी फ्रेंड्स को हेल्प करना शुरू कर दिया. साथ साथ में करियर में भी बहुत अच्छा मतलब जो है अबंडेंस आई है, मैं कहूँगी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अश्विनी, क्या क्या आपको तो बेनिफिट्स हुए, फायदे हुए. मैंने ऑफ कोर्स मैंने वो लोन जस्ट कोर्स, मेरे और एक फ्लैट था जिसके घर का लोन चालू था. ऑफ कोर्स दैट लोन पेड ऑफ जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, बट आफ्टर दैट मैंने टू व्हीलर ड्राइविंग सीखी, जो मैंने कभी, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था. फिर मैंने ड्राइविंग सीखी थी, मेरे पास लाइसेंस था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था फिर से चलाने का, सो उसकी भी फिर से मैंने ट्रेनिंग ली. नाउ आई उसके बाद मैंने कार खरीदी खुद की. फिर अभी मैं अच्छे से छोटा छोटा सा अपना कार लेके घूमने जाती हूँ पास आसपास बेटी को लेके. तो वो जो कॉन्फिडेंस था कि ट्रैफिक में सामने से आएगा तो कैसे, हाउ आई विल हैंडल दैट सिचुएशन, नाउ आई डोंट हैव दैट फियर. फिर उसके बाद ने ऐसे ही, यार मैं कितने, मुझे रेंट के घर पे नहीं रहना, व्हाई शुड आई लिव इन अ रेंट. हालांकि ऑलरेडी एक घर था मुंबई में है, तभी मैंने लोन पे ऑफ किया था एंड दैट वाज ऑन रेंट. लेकिन फिर मैंने, यार मैं इतना रेंट लेने से अच्छा मैं अपना खुद का घर खरीद लूं. तो मैंने बस ठान लिया, और 2-3 2 ढाई महीने के अंतर में मैंने घर बुक कर लिया. तो लास्ट ईयर नवंबर में आई बुक्ड अ हाउस, आई गॉट अ हैंडओवर दिस ईयर इन फेब्रुआरी. और जस्ट 2 महीने पहले जून में इंटीरियर सारा ऑलमोस्ट, मतलब अभी थोड़ा बहुत चालू है, बट आई मूव्ड इन माई ओन हाउस विथ माई डॉटर. मैंने मतलब आई हैव सेटल्ड माई सेल्फ लाइक एनीथिंग. और जो मेरा पहला कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट था, दैट वाज एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. नाउ आई एम डूइंग कंसल्टेंसी इंटरनेशनली. तो आई एम लाइक, आई एम ऑन क्लाउड 9 टू बी ऑनेस्ट. तो एंड मैं हमेशा सोचती रहती हूँ नेक्स्ट वीकेंड क्या करना है.
कहाँ घूमने जाएंगे, कि कहाँ कुछ घूमने नया जाएँ। सीखेंगे। हाँ, ये तो वो हैप्पीनेस ही होती है कि मतलब आपकी हैप्पी होता है, आपका आपका जो वर्क होता है उस पे आपको फ़र्क देखने को मिलता है एंड यू वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। एंड देन आई ऑल्सो अट्रैक्ट लव ऑफ माई लाइफ। या लव ऑफ लाइफ। वाओ। तो तो दैट्स अ होप आई फॉर एवरीवन। मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक आपकी मैरिज फेल हो गई या नहीं चल पाई तो और आप सेपरेटेड हो तो आपको पूरी ज़िंदगी अकेले निकालनी है, ऐसा नहीं है। अब अश्विनी ने ना सिर्फ मतलब हीलिंग क्या है ना, ये एनर्जी फील्ड है। अगर आप जब पॉजिटिव होते हो तो बहुत सारी धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हो। लाइक शी अट्रैक्टेड, मतलब एक तरह से बोला जाए ओवरऑल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना और प्रॉस्परस और हो जाना, मतलब जो कुछ भी है उससे और आगे चले जाना, घर वगैरह, कार, एवरीथिंग शी अट्रैक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट लव शी ऑल्सो हैज अट्रैक्टेड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो हाउ इज योर लव लाइफ गोइंग ऑन? अमेजिंग। मैं बस रिसेंटली मुंबई घूम के आई हूँ उनके साथ। सो हम्म। एक बात मैंने नोटिस करी, हम्म। श्रुति, हम्म। मेरा पहला भी लव मैरिज था, राइट? बट हाँ। द काइंड ऑफ पर्सन आई अट्रैक्टेड, द हम्म। पर्सन turned out to be narcissist and addict. हम्म। uh, since we have like, हम्म। he had lot of different kind of addictions, one of which was hurting was he was a porn addict. हम्म। हम्म। और वहां से आई हील्ड माई सेल्फ कमिंग आउट ऑफ दैट पिट होल, हम्म। एंड द काइंड ऑफ पर्सन आई हैव अट्रैक्टेड नाउ, वो ही इज सो स्पिरिचुअल। ही इज अ और उसकी स्पिरिचुअल वजह से पर्सन। आई हैव हम्म। हम्म। डूइंग योगा एंड मेडिटेशन। हम्म। वो तो मतलब उन्हें कोई लत नहीं, he doesn't smoke, he doesn't drink, हम्म। कुछ भी नहीं है। हम्म। एंड काइंड ऑफ, और मेरी लाइफस्टाइल में चेंजेस आई ब्रॉट इन हम्म। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हुए हैं। लाइक आई आउट ऑफ दैट डिप्रेशन में, जब से कोविड लगा था, आई यूज्ड टू गेट अप अराउंड 10 o'clock, 10 साढ़े 10 बजे उठना, लेट तक काम करना, सोते सोते रात के 12 1 बजे 2 बजे कभी 3 बजे, बिकॉज नींद नहीं आती थी। तो आई यूज्ड टू कीप ब्राउजिंग माइंडलेसली ऑन हम्म। ऑन सोशल। अब मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, हम्म। जिम जाती हूँ, हम्म। हार्ड एक्सरसाइज करके आती हूँ, आई डू हम्म। मेडिटेशन। हम्म। अभी तो नए घर में मेरा टेम्पल अभी तक सेट नहीं है, वो मंडे को सेट हो जाएगा। बट इवन बिफोर शिफ्टिंग हियर मैं पूजा करती थी, जो मैंने पूरी लाइफ में तो नहीं करी अश्विनी थी। वैसे कैसे लगता है ऐसे कि जो प्रीवियस पार्टनर है, नार्सिसिस्टिक पार्टनर, ठीक है, उसने उसकी वजह से यू वेंट इनटू डिप्रेशन और अब जो पार्टनर आपका, दिस पर्सन इज स्पिरिचुअल वन, तो वही सेम सिचुएशन है और अब अ, क्या मतलब डिफरेंस फील होता है कि अ, आपको यकीन भी बहुत होता है ज्यादा। कि यूजली ये होता है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद यूजुअली आप किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते कि ये आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। अब वो आपको इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपकी नीड्स का ध्यान रखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है? मैं अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो इट वुड बी लाइक, माय माय एक्स यूज्ड टू ब्रिंग वर्स्ट आउट ऑफ मी, हम्म। एंड पर्सन ब्रिंग्स द बेस्ट आउट द ऑफ मी। बेस्ट आउट ऑफ यू, वाओ, दैट्स व्हाट रिलेशनशिप, कि अगर रिलेशनशिप है तो आपका अगर पार्टनर है तो वो आपका सबसे आपका बेस्ट वर्जन आपके अंदर से क्रिएट कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि या तो आप सिंगल रहो, राइट? और अगर राइट। क्योंकि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहेंगे ना तो आप वर्स से वर्स होते चले जाओगे। तो वो वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, तो आइदर स्टे सिंगल, और अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है तो फिर वो पर्सन बहुत वाइज और स्पिरिचुअल और वट एवर इट इज, कि जो कहते हैं एटलीस्ट अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान होना, नॉट जस्ट जैसे नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं सिर्फ आउटसाइड से होते हैं अच्छे इंसान, इंटरनली बहुत ज्यादा वो लोग टॉक्सिक होते हैं। तो कोई इंसान मन से भी अच्छा हो। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा है तो कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आप पूरी लाइफ सिंगल रह लीजिए, लेकिन कभी भी गलत इंसान को अपनी अपने लिए चूज ना करें, नहीं तो आप जिंदगी भर अनहैप्पी रहेंगे।
वेरी ट्रू। और इसमें क्या है पता है कि एक मेजर डिफरेंस दैट आई सॉ वाज, हम्म पहले रिलेशनशिप में ना हर एक चीज के लिए फियर हम्म इंडिकेट करने की कोशिश की जाती थी। हम्म सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल इज तुम गाड़ी नहीं चला पाओगी, हम्म तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम वो हम्म नहीं कर पाओगी। और हम्म अब ऐसा होता है कि एनकरेजमेंट मिलती है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तुम चलाओ, मैं वी आर वर्किंग एज अ टीम, हम्म कि हम लोग ये नई कंपनी सेट करेंगे, वी कैन गेट इनटू दिस वेंचर। हम्म जो वो वैरायटी ऑफ फील्ड्स के डिस्कशंस होते हैं, दे आर सो प्रोडक्टिव हम्म कि कैन कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट हम्म that we sell, like if it's a program or a software or a app or ईवी में टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसे वाले कभी डिस्कशन मेरे हुए ही नहीं पास्ट में। हम्म आई वॉज नॉट एंजॉइंग एनी ऑफ द डिस्कशन, क्योंकि हर एक डिस्कशन में मुझे आई आई वॉज पुट डाउन कि यू आर या नॉट केपेबल। हाँ दैट्स अ बिग राइट डिफरेंस। राइट हमेशा आई नो हमेशा नीचे गिराते हैं वो लोग अगर कुछ भी होगा। अब आपकी मीनिंगफुल कन्वर्जेशन हो रहा है एक जो कहते हैं फ्यूचर के लिए जो भी हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनको मिलकर अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मिलकर काम करना अच्छे से करना वो सब चीज़ें अब आप कर पा रहे हो बात है। करेक्ट। मतलब मैं देख पा रही इट्स हूँ एक ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ हीलिंग। ना सिर्फ आपका फाइनेंसेस और आपकी रिलेशनशिप आपकी डॉटर के साथ आपके हस्बैंड के साथ तो वो सब इम्प्रूव हुई एंड नॉट ओनली दैट आई थिंक आपका अच्छा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हर तरह से हुआ है। एम आई राइट अश्विनी? दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू। और ऐसा है ना कि आई एम जस्ट नॉट एट अ रिसीविंग एंड ऑफ दैट एनकरेजमेंट। हम्म आई एम आई हैव ब्रॉट माई सेल्फ इन अ पोजिशन जहाँ पे मैं दूसरों को एनकरेज कर पा रही हूँ। तू कोई नहीं रे, कर ले, मैं हूँ तेरे पीछे, डोंट वरी, आई हम्म एम देयर, स्टैंड बाय, यू यू कैन योरसेल्फ फॉल। हैव बिकम अ लाइट मैं ये बोलूंगी। ये जो प्रीवियस अश्विनी थी डार्क थी और अपने आप को हील करके लाइट और अब दूसरों को इनलाइटन कर रहे हो आप। रिलेशनशिप इज पार्टनरशिप एनकरेजमेंट हेल्प। करेक्ट। और फिर अभी उन्होंने मतलब ही गेव मल्टीपल इंटरव्यूज बिकॉज आई केप्ट ऑन पुशिंग, नो यू शुड डू इट, यू शुड ट्राई दिस। और हम्म अभी इतना अच्छा पोजीशन, इतना अच्छा पैकेज उनको मिला है, हम्म एंड वी आर हैप्पी कि वी डिसाइडेड कि वी विल डू सम डोनेशंस हम्म टू टू द लेस प्रिविलेज्ड वन टुगेदर। हम्म हम्म तो इट इज लाइक एक इंसान ऐसा था कि जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, हम्म वहाँ now I see myself कि I can help my friends, I can help my family. So हम्म I am very happy. सो मेरा साथ कैसे लगा अश्विनी इस पूरे प्रोग्राम में हाउ वाज माय मेंटोरशिप? When I interacted with you, I had a confidence that you understand. हम्म You understand what I'm trying to tell you. Certain things मैं शायद words में ना रख पाती, या फिर मैंने रखा ना होगा. I always feel that I'm not able to explain correctly what I went through in those moments in which तो you आपको grow ऐसा up. लगा कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे पर फिर मैं आपके मन की बात समझ रही हूँ हाँ, राइट? है ना यही होता है ना सच्चा साथ ये कोई हमें मतलब अगर आप एक मेंटोर और आपका स्टूडेंट है तो आपकी और आपके स्टूडेंट के बीच की भी रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि आप समझ सको कि वो जब आपसे बात कर रहा है आपका जो स्टूडेंट है जो भी आपकी कोचिंग प्रोग्राम में है वो अगर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है तो आपको इतना शार्प होना चाहिए कि आप क्लू निकाल सको और उसे बता सको कि ना दिस इज योर प्रॉब्लम। आई थिंक आपकी कंसल्टेशन सेशन में मैंने आपको एग्जैक्टली exactly बता दिया था दिस इज योर प्रॉब्लम एंड ये सोल्यूशन है। हम्म दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। मुझे, और जब मैंने आपने मुझे वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया ना, दैट आई काइंड ऑफ, बिकॉज आई माई सेल्फ, हम्म शायद आपके व्यूअर हंसेंगे, सोचेंगे अरे शी इज फ्रॉम न्यूरो साइंस बैकग्राउंड, और लेकिन वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाई मेरे साथ क्या हो रहा है करके। बट जो बुकिश थियोरी नॉलेज होता है और प्रैक्टिकल में आपके साथ जो होता है, समटाइम्स यू मे और नॉट ये बी एबल फील्ड एकदम अलग है यू आर परफेक्ट इन योर फील्ड है ना आपका जो न्यूरो साइंस है आप अपनी साइंस में बहुत आप अपने वर्क में आप परफेक्ट हो सकते हो लेकिन हर चीज का अपना एक एक्सपर्ट होता है ना। अब जैसे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी स्पिरिचुअलिटी हीलिंग में मैंने एक तरह से स्पेंड करी है
तो जो जिस फ़ील्ड का होता है वो उसको उसकी नॉलेज होती है, इसीलिए वो आपको आइडेंटिफ़ाई आपकी प्रॉब्लम आपको क्लियर बता सकता है, उस आपको सॉल्यूशन बता सकता है। तो उसमें कभी भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मतलब कोई हँसेगा, क्यों हँसेगा कोई? हर इंसान अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट है, राइट? तो आप किसी एक्सपर्ट के सामने बैठ रहे हो तो वो आपको डेफ़िनिटली हेल्प कर सकती है, कर सकता है। ठीक है? तो ऐसा मत सोचो अश्विनी। नो नो, आई जस्ट लाइक सेइंग, मैंने इसका थ्योरी पढ़ी थी कि हाँ। नार्सिसिज्म क्या होता हुँ, है हुँ, एंड मल्टीपल पर्सनालिटीज कैसे होती है, बट हुँ, देन व्हेन दिस वाज हैपनिंग विथ मी, आई कुड हाँ, नॉट रिलेट इट इन दैट मोमेंट. हुँ, तो आई नीडेड somebody third person to look at it objectively and tell me कि okay, हुँ, what you're going through, the हुँ, causes of this could be from your from this place or from this place. हुँ, So it was very important for us to look at the situation from a third person's point of view, जो मुझे नहीं मिल रहा था. And then when I spoke to you, I realized कि ठीक है, you explained me in a better way, कि you always in a giving mode. हुँ, Sacrifice is the utmost thing that you can do for your love. हुँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसका एंड कहाँ होता है, एंड कहाँ सेक्रीफाइस. होगा? यस, दैट इज़ द प्रॉब्लम इन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। आप सैक्रिफाइस करते चले जाते हो, सामने वाला लेता चला जाता है और आप एक पॉइंट पे पहुँचते हो, यू आर कंप्लीटली ड्रेन्ड कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। सो हुँ, आई लर्न टू लव माई सेल्फ फ्रॉम हुँ, दिस को, क्योंकि जब हुँ, आपने मुझे ये बातें ऑब्जेक्टिवली सामने रखी हुँ, कि until you are healed you cannot give love to anybody, और मेरे लिए मेरी बेटी was the is हुँ, the most important हुँ, person. हुँ, और मुझे वो गिल्ट खाए जा रहा था कि इफ आई हुँ, एम नॉट हीलिंग आई विल कैरी फॉरवर्ड दैट ट्रॉमा टू हर जनरेशन. हुँ। तो कहीं पे तो ये रुकना चाहिए, राइट? कहीं पे तो ये चेन कट होनी चाहिए साइकिल की। आई हैड माई ओन चाइल्डहुड ड्रामास. जब मैंने पीएलआर सेशंस लिए तो मुझे ये पता चला कि व्हाट वर द इश्यूज इन माय पास्ट लाइफ, हुँ, हाउ आई वाज लिंक्ड टू माय एक्स, हुँ। इन पीएलआर माय. सेशन से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ जो इस प्रोग्राम का? अच्छा, जो लोग जानना चाहते हैं स्ट्रक्चर, तो इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है कि इसमें आपकी सारी पास्ट लाइफ मेमोरीज, प्रेजेंट लाइफ मेमोरीज, इवन फ्यूचर लाइफ मेमोरीज। तो लोग सोचेंगे फ्यूचर लाइफ मेमोरीज कैसी होती है, तो लाइक द वे वी सी आवर फ्यूचर, है ना, हम उसको किस तरह से देखते हैं। तो जब कोई अनहील्ड होता है तो फ्यूचर भी इस तरह से देखता है कि उसकी भी एक मेमोरी माइंड में क्रिएट हो जाती है फ्यूचर की, वो भी बहुत ट्रॉमेटिक मेमोरी होती है। तो सोल सर्जरी सिस्टम जो है पूरा कंप्लीट आपकी टाइमलाइन पे वर्क करता है, प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ, पूरे टाइमलाइन पे से हम ट्रॉमा क्लियर करते हैं, सारे ट्रिगर्स क्लियर करते हैं, उन मेमोरीज को क्लियर करते हैं, और क्लियर होते ही जो पर्सन है वो एकदम हैप्पी हो जाता है। उससे पहले वो पर्सन बड़ा डिप्रेसिव होता है, लोनलीनेस, सैडनेस, सुसाइडल थॉट्स, ये सब चीज़ें रहती हैं, और पूरा क्लीनिंग के बाद एकदम से वो हैप्पीनेस और क्या बोला जाए, हर तरह से प्रॉस्पेरिटी आ जाना लाइफ में, कॉन्फिडेंट हो जाना, क्लियर। क्योंकि जो भी अब्यूज से होके गुजरते हैं सबसे बड़ा उनका माइंड बड़ा कंफ्यूज रहता है ना, कंफ्यूजन बहुत होता है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है तो क्लैरिटी आ जाती है। वेरी ट्रू. तो जो चीजें मैं हम्म, अपने आप पे डाउट करती थी कि हाँ। जैसे आपने बोला कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज होता है, तो हम्म, रियलिटी को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख देते हैं, एंड हम्म, देन यू टेंड टू बिकम कंफ्यूज कि अरे मैंने तो ये सुना था, हम्म, नाउ सेइंग कि ऐसा नहीं बोला था वैसा बोला था और तुमने हम्म, गलत सुना. बट मैंने हाँ, ये सुना, सामने मैंने के वो. सामने झूठ बोल देते हैं, बहुत बहुत है। एंड देन ना सिर्फ आपसे यू झूठ बोलते हैं, आपके बारे में सबको झूठ बोलते हैं। तो हाँ, लाइज़, मैनिपुलेशन, यही इनकी सबसे बड़ी इनकी पावर होती है। कोई भी आप मैनिपुलेट तो हो रहे हो, हुँ, लेकिन उस मैनिपुलेशन के साथ आप एक नैरेटिव अपने आप को भी बता रहे हो कि शायद तेरे में ही कमी है अश्विनी. दैट्स व्हाई यू डोंट हैव दैट इन यू टू सेल्फ हील. ब्लेम। सो वन ऑफ द फीचर इन दैट यू आर इन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, आप हमेशा सेल्फ ब्लेम में चले जाओगे। या तो आप खुद को आप ब्लेम करोगे, या फिर सामने वाला आपको पूरे टाइम कुछ भी होगा, आपको ही ब्लेम किया जाएगा। हर एक प्रॉब्लम, हर एक चीज़ के लिए, हर एक इश्यू के लिए आपको ब्लेम करेंगे, और या फिर आप खुद को ब्लेम करते चले जाओगे और डिप्रेशन में चलते जाओगे। तो नहीं, आपको सपोर्ट सिस्टम कैसे लगा सोल सर्विस सिस्टम में? बिकॉज़ जब कोई ट्रॉमा में होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि हमने उसे कुछ सिखा दिया और उसे अपने आप कर लिया। एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको कैसा लगा मोटिवेशन, जो कि आपको मेरी ग्रोथ मैनेजर प्रियंका के थ्रू मिला? आई वुड से इट वाज
top notch. The reason being, there were days कि I was not motivated to do the courses, क्योंकि अब एक हफ्ते का असाइनमेंट्स होता था, एंड देर वर टाइम्स कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ ऑफिस के काम से, तो टाइम नहीं मिलता था, या फिर आई एम इमोशनली सो ड्राउन्ड कि मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलता था कि मुझे उठ के वो मेडिटेशन करना है, या फिर मुझे उठ के मेरी जर्नलिंग करनी है. बट व्हेन प्रियंका यूज्ड टू फॉलो अप विद मी, शी इवन जस्ट गिव मी अ मैसेज टू रिमाइंड मी कि तुम्हें करना है, नो टू कीप मी ऑन अ ट्रैक, कि अगर मैं फोन भी नहीं उठा रही हूँ तो शी विल मेक श्योर कि शी इज लीविंग अ मैसेज, एंड देन शी विल डू अ फॉलो अप विथ मी कि तुमने ये किया कि नहीं, सोने से पहले तुमने ये किया कि नहीं. तो देर आर सो मेनी टेक्निक्स. वही सबको बोलना चाहती हूँ। क्या होता है कि अपनी हीलिंग जर्नी में जब मैंने अपने आप को हील करा था, तो मैं जब कई लोगों से लर्न कर रही सीख रही थी, तो एक सबसे बड़ा एक ये जो था ड्रॉबैक की ना, सपोर्ट सिस्टम नहीं था. जो भी हीलर्स होते हैं या जो भी कोचेस होते हैं, बस उन्होंने अपना बता दिया, उसके बाद कोई आपकी खोज खबर नहीं, खुद से तो कुछ पूछेंगे नहीं, आप उनको फॉलो करते रहो, आप उनको कांटेक्ट करते रहो. तो ये चीज़ मैंने बहुत आई जस्ट मेक श्योर कि मेरे प्रोग्राम में ना सबको बहुत लव्ड फील हो, केयर्ड फील हो. मुझे पता है क्योंकि सब एम्पैथ्स ही आते हैं, दुखी लोग ही आते हैं जिनके संग बहुत अब्यूज़ हुआ है. तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान इसलिए मैंने रखा कि एक उन्हें पूरी उनकी जो हीलिंग जर्नी है उसमें बहुत उन्हें लव्ड फील हो, और ऐसे लगे कि है हमारी केयर हो रही है. और कंसिस्टेंसी के बगैर कभी किसी भी चीज़ के रिजल्ट नहीं मिलते हैं. राइट, तो वो राइट. कंसिस्टेंसी कैसे आए उसके लिए वो मैंने मेरे जो भी ज्वाइन करता है उसको ग्रोथ मैनेजर जो है उसे मिलती है, और वो हेल्प करती है, मोटिवेट करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, अ, आपको ग्रो करने, आपको हील करने में हेल्प करने में. तो वो जो चीज़ है, तो वो आपको सब फील हुआ अश्विनी, वो जो लव केयर और जो सपोर्ट है इस हीलिंग प्रोग्राम में? ही वॉज ऑलवेज देयर. कभी क्लासेस नहीं हो पाती थी बिकॉज आई यूज टू ट्रैवल फॉर वर्क और सम. तो मैं प्रियंका को बोलती थी, प्रियंका प्लीज मुझे ब्रश अप करा दो. तो वो बेचारी रोज मेरे टाइम के हिसाब से शी इज टू एडजस्ट, और वंस इन अ वीक वो भी ऐसा टाइम स्लॉट में देती थी जहाँ पे मेरे ऑफिस की मीटिंग ना हो, या फिर माय डॉटर इज नॉट इन द हाउस, शी इज गॉन टू स्कूल. तो शी यूज्ड टू मेक हरसेल्फ अवेलेबल फॉर माय टाइम. और वो कभी 1 घंटे का, कभी 1.5 घंटा गया, 2 घंटा गया, एंड शी यूज्ड टू हेल्प मी अंडरस्टैंड थिंग्स, गिव मी एग्जाम्पल्स. कुछ कुछ तो प्रैक्टिस उसके सामने ही सेशन करा के दिखाए कि इज इट करेक्ट व्हाट आई एम डूइंग, और दो दिन नहीं नहीं ये करेक्ट करो, यहाँ से ये ठीक करना है. सो आई कांट थैंक इनफ टू यू एंड प्रियंका बिकॉज शी शी इज अ काइंडर सोल, आई कैन से. या वेरी पेशेंट टू हियर. यस, सो आई मेक श्योर कि जो मेरी टीम है, सोल्सरी सिस्टम की जो टीम है, अभी करंट टीम है या और आगे भी जो भी आएंगे, वो सभी लोग जो है बहुत सुपर एम्पैथेटिक लोग हों, क्योंकि हम लोग बहुत सेंसिटिव इशू को हम लोग डील करते हैं, हम लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ को डील करते हैं. तो जो इसके विक्टिम्स होते हैं वो पूरी तरह से जब हमारे पास आते हैं तो इमोशनली पूरी तरह से ब्रोकन होते हैं, पूरी तरह टूटे हुए होते हैं. मैं बता नहीं सकती कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है उन लोगों को. तो क्योंकि मैं खुद भी सुपर एम्पैथेटिक हूँ, तो मैं आई मेक श्योर कि मेरी टीम में जितने भी लोग आए ज्वाइन करें वो सुपर एम्पैथेटिक हो, ताकि जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम और उनको बहुत प्यार से तरीके से उनको हैंडल किया जाए. तो जैसे अगर आप किसी भी कंट्री, आप बाहर से भी हो या कहीं से भी हो, तो मेरे जो टीम मेंबर्स हैं आपके हिसाब से आपका जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेशन एडजस्ट कर लेते हैं, कोई भी टाइम हो. हम बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि अ, अगर किसी भी वे में अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको पूरा फुल सपोर्ट मिले, आपको हर तरह का अटेंशन मिले. आपको हम एक बार नहीं समझ आया 2 बार समझाएंगे, दोबारा से क्लास लेंगे, बट मेक श्योर कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. मतलब सोल्सरी सिस्टम की ये गारंटी है कि ये वादा है, आप कुछ भी समझ लीजिए, कि जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते, हम लोग आपको नहीं छोड़ते हैं. मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारा मकसद ये कि वंस कोई अगर हमारी सिस्टम में आ गया है, तो हम वो पूरी तरह से हील होकर जाए. राइट अश्विनी? यस. और जस्ट टू मेंशन वन थिंग, मेरा जो 3
4 साल पुराना जो नेक पेन शोल्डर पेन होता था, हम्म। इट गॉन। वो भी आपका पहला, पूरा ठीक हो गया। हाँ, मेरा क्योंकि उसके मतलब मैंने, पीछे भी रीजन यही है ना कि आपके जो इमोशनल इश्यूज हैं उसी की वजह से आपकी फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो पेन जो होता है, पेन इज बिकॉज ऑफ, फिजिकल पेन इज बिकॉज ऑफ एंगर, यू स्टोर्ड एंगर, योर स्टोर गिल्ट। तो जब आपकी गिल्ट रिलीज होती है, आपका एंगर रिलीज होता है, तो आपका बॉडी के पेन्स भी धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आप खुश रहना शुरू कर देते हो। और ये खुशी ऐसी नहीं होती जो आउटर हो, एक तो होता है ना इंसान ऊपर ऊपर से हंसता है, वो नहीं। ये एक इंटरनल हैप्पीनेस होती है। आई रिमेम्बर एक बार आपने कहा था कि, आई डोंट नो, यू सेड और समवन सेड कि मैम अब हम बिना बात के, कोई रीजन नहीं है, बट आई फील पीस, आई फील हैप्पीनेस। आप ही थे या क्या? या है ना? हाँ। कि बैठे बैठे भी मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं होता था, लाइक हाँ। आई कुड, जैसे कुछ भी खुशी वाला भी सिचुएशन रहता था ना, बैक इन माय माइंड मुझे ऐसे हम्म। ये भी चला जाएगा, वो डर लगा रहता था। हम्म। नाउ मतलब आई हैव बिकम सच अ हैप्पी पर्सन ना, मुझे मतलब क्या बोलूं, मैं निवाले भी खाने के मुंह में डालती हूँ, हर एक निवाला मैं एंजॉय कर करके खाती एंजॉय हूँ करके कि खाते, वाह व्हाट अ ब्लेसिंग! कि मतलब कितनी अच्छी बात बोली कि एक निवाला भी खा रही हो तो उसे एंजॉय करके खा रही हो हैप्पीनेस के साथ। देखो ये है मतलब। और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मतलब वो पर्सन जो आया इतना डिप्रेस था, और अब इस तरह की बातें जब आप लोग करते हो ना लास्ट में, तो मतलब मेरा तो खून भर जाता है क्या बोलूं मैं। मैं हम्म। भी इतना खुश से रो पड़ूंगी, क्योंकि आई सी माई सेल्फ एज अ चेंज पर्सन। हम्म। और आई एम सो होपफुल फॉर माई लाइफ एंड माई डॉटर्स लाइफ। हम्म। शी हैज बिकम हैप्पी पर्सन बिकॉज ऑफ मी। या हम लोग, मैं कभी यू उसके आर साथ बैठ, हैप्पी तो वो भी हैप्पी, वो तो है, माँ खुश तो बच्चे खुश, है हम ना? लोग कभी के गप्पे हाँ। नहीं लड़ाते थे, क्योंकि मैं ऐसे हाँ। कुछ तो बहाना निकल हम्म। जाती थी। अभी हम बैठ के खेलते हैं, मूवीज हम्म। देख, ऐसे हम्म। म्यूजिक लगा के डांस करते रहते घर में। हम्म। अभी उसको वीकेंड में घुमाने का प्लान, सो हर मूड हैज आल्सो चेंज। शी हैज हम्म। बिकम मोर कामर, शी हैज हम्म। बिकम मोर, हम्म। और शी हैज बिकम काइंडर सोल। पहले थोड़ी हम्म। सी चिड़चिड़ करने लगी थी, ऑब्वियसली शी वाज प्रोजेक्टिंग माय ओन इमोशंस बैक एट मी, हम्म। राइट। लेकिन उसके ग्रेड्स अच्छे हो गए हैं, दैट इज वन। यस। मुझे पीछे हाँ, बैठ के ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप नार्सिसिक अब्यूज से बाहर निकल कर आते हो, आपके बच्चों के ग्रेड्स अच्छे हो जाते हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। नार्सिसिस्टिक पार्टनर की वजह से सबसे बड़ी चीज है, आपके बच्चे स्कूल में सफर करते हैं, बिकॉज वो मुझे खुद अभी ही बहुत डिसरेगुलेटेड टाइप के लोग होते हैं। उनका खुद की लाइफ देखोगे बहुत डिसरेगुलेटेड होती है, और वो फिर घर में भी डिसरेगुलेशन क्रिएट करते हैं। इसलिए अभी तो भी मुझे बोलना टॉक्सिक नहीं। रिलेशनशिप से हाँ निकल कर आना बहुत जरूरी है। अपने लिए लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं निभाओ निभाओ, रिश्ता निभाओ अपने लिए, तो बच्चों के लिए निभाओ। मैं कहती हूँ नहीं, निकलो अपने लिए, नहीं निकलो तो अपने बच्चों के लिए बाहर निकलो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, अपोजिट। मतलब वेरी ट्रू। आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चों पर कितना फर्क पड़ता है इन बातों का। डिप्रेशन में जाते हैं बच्चे, अपने करियर में फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। डिप्रेस्ड रहते हैं बच्चे। अब तो स्कूल से आती है तो खुद हम्म। ही मतलब अपना होमवर्क खुद कर लेती है, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। समटाइम शी सेज कि मुझे एडिशनल कोर्सेज लगाने, आई वांट टू लर्न दिस एंड दैट। तो हम्म। मुझे भी अच्छा लगता है कि बेसिकली माय हाउस हैज बिकम अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। प्लेस ऑफ मुझे हैप्पीनेस, वाओ अमेजिंग! मतलब बहुत आई, अच्छी। और बस मैं और मेरी बेटी नहीं, एवरीबॉडी, इवन माय मेड्स आर हैप्पी इन मैं माय मेट्स आर हाउस। आल्सो हैप्पी, राइट? मैं आपको क्या बताऊं, नार्सिसिस्टिक लोग इतने इतने बदमाश होते हैं कि फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, वो घर की मेड्स को आपके अगेंस्ट भड़काते हैं। हाँ, नार्सिसिस्टिक दैट लोग आपकी मेट्स को आपके खिलाफ भड़काते हैं। तो क्या बताऊं, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर नार्सिसिस्टिक पर्सन आपके साथ है, आप उनके साथ रहते हो, तो आपको कानों कान खबर भी नहीं होगी। एक एक जन को आपके खिलाफ पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल के रखा हुआ है। जब आप इन चीजों से बाहर निकलते हो ना, तब आपका घर एकदम जो स्वर्ग बनता है। मैं कहती हूँ स्वर्ग, तुमने कहा ना इट्स अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, इट बिकम एन हेवन। तो घर तब स्वर्ग बनता है जब आप नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों को अपने घर से दूर करते हो। तब आपका घर, आपकी लाइफ, सब चीजें ट्रैक पर आती है।
सो अश्विनी, आपको क्या लगता है कि हु That शुड is very true. जॉइन सोल सर्जरी सिस्टम और इसके क्या बेनिफिट्स है? I think आप पूछोगे तो मैं तो बोलूंगी सबको ही करना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम है नहीं है डजंट मैटर। द हम्म। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज ग्रोइंग अप इन आवर ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज, हमें अपनी खुशी हम्म। सिखाई नहीं जाती, हाउ टू लव आवर सेल्फ। हम्म। दैट इज द बिगेस्ट क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम कि हमें सिर्फ देना सिखाते हैं, बट अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ खुश रहना नहीं सिखाते हैं। सो whether somebody suffers इन देयर ओपिनियन और नॉट, बिकॉज अगर आप सिर्फ यही कर रहे हो कि सैक्रिफाइस ही कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ सफरिंग। राइट। तो इन अ वे आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन। हम्म। किसी का किसी के कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, करियर इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, हम्म। इमोशनल इश्यूज है, हम्म। प्लीज आई रेकमेंड कि आप जाइए, कंसल्ट करिए मैम के साथ, और see the changes in you. It gives you a new meaning to लाइफ। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे मेरी इतनी सारी लाइफ चली गई, अभी आगे क्या ही बचा है, अभी मैं क्या ही करूंगी। हम्म। नाउ आई फील कि आई हैव स्टार्टेड न्यू लाइफ, मुझे कितना सारा अभी करना है। लाइक मैंने जो 10-12 साल वेस्ट किए हैं, हाँ। आई नीड टू कॉम्पनसेट फॉर दोज। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू एंजॉय एंड लर्न एंड गो टू प्लेसेस। तो ये हम्म। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव आना इज वेरी इंपॉर्टेंट हम्म। फॉर एवरीवन। सम हम्म। पीपल माइट बी नेचुरली मोटिवेटेड, लेकिन वो मोटिवेशन कंसिस्टेंट रखना भी बहुत चैलेंजिंग होता है इन टूडेज वर्ल्ड। तो हाँ। this whole surgery system gives you those tools and techniques to keep yourself motivated, keep yourself on track for a greater good. So हम्म। I would recommend it for everyone, not just for the ones who have suffered in their lives, हम्म। but for the ones who are just even starting, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है, कॉलेजेस में है, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर एंटायर लाइफ। पीपल हु आर अबाउट टू इवन एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, प्लीज टेक अ हम्म। ब्रेक, हम्म। take the course, heal हम्म। yourself, and then enter in नेक्स्ट। any relationship. ओके, तो कोई भी रिलेशनशिप में जाना चाहता है तो अश्विनी कह रही है कि भाई पहले आप सोल सर्च सिस्टम को ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और उसका उसका रीजन है क्योंकि जो भी क्लीनिंग होती है, इमोशंस की क्लीनिंग होती है, ट्रॉमास की क्लीनिंग होती है, उसकी वजह से आपके अंदर ना सेल्फ लव आ जाता है। राइट? तो जब आपके अंदर सेल्फ लव आता है तो आप ऐसे ही पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जिसके खुद के भी अंदर सेल्फ लव है। और जब दो लोग एक साथ आते हैं जो दोनों के अंदर सेल्फ लव है, तो फिर वो रिलेशनशिप बड़ी मीनिंगफुल होती है, बहुत फुलफिलिंग होती है। अभी तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना वही मीनिंगफुल रिलेशनशिप, तो आई फुलफिल, या कांट से यू फील सेटिस्फाइड, यू फील इनफ। हैप्पी। एनी अदर मैसेज फॉर आवर ऑडियंस जो देख रहे हैं उनके लिए आप एक लास्ट में क्या मैसेज लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ सबको यही बोलना चाहती हूँ, पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए। हम्म। अपने आप को प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया में प्यार जाएगा, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव सबको प्यार जाएगा। हम्म। लेकिन आप खाली हो तो खाली प्याले से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज लव योर सेल्फ, हम्म। focus on your growth, on your skill sets, make हम्म। financially independent, and then only think of bringing another person, another life in your life. हम्म। वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। वाकई में अगर आप इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, बीइंग अ वुमेन, सबसे पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए उसके बाद आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए। या दूसरी जो बहुत अच्छी बात बोली कि आप किसी लाइफ को ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं और अगर घर में इतना लड़ाई झगड़े का माहौल है, टॉक्सिक माहौल है, तो फिर अ, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता और फिर वो उस बच्चे को भी ट्रॉमा होता है। तो जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, आप अपने बच्चों को जो है ऐसे एटमॉस्फेयर से बचा के रखें, नार्सिसिस्टिक लोगों से बचा के रखें, ताकि वो अपनी लाइफ में और वो अपनी करियर में सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि नार्सिसिज्म से अगर आपने अपने बच्चों को नहीं बचाया तो फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन ना, जैसे कहते हैं ना, पता नहीं
क्या बोला जाए कि बस एक डिसीज की तरह फैलता चला जाता है। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए बहुत, अब आपको हम क्या कहें कि मतलब हर किसी के लिए नहीं है ये गाइडलाइन। ये गाइडलाइन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस तरह की अब्यूजिव फैमिली में है या टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। नार्सिसिस्टिक पीपल से नो कांटेक्ट पे जाना या मिनिमम कांटेक्ट रखना ये कंपलसरी है। इसके अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आप बस खराब करेंगे, क्योंकि वो बच्चे भी डिप्रेस्ड रहेंगे और अपने फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाएँगे। एक ऐसी फैमिली जहाँ पे टॉक्सिक लोग रहते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग रहते हैं, उसमें या तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी या बच्चे की या मदर की ग्रोथ नहीं होगी, 2 में से एक ही नहीं होगी। अगर दोनों ही फ्लरिश करना चाहते हैं, यू हैव टू कीप योर हाउस फ्री। मतलब ये जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, इनसे आपको पूरा फ्री होना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच अश्विनी, आपके इस फीडबैक, आपके इस टेस्टिमोनियल वीडियो के लिए। और आपकी वीडियो की हेल्प से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी, जो डिप्रेशन से होके निकल रहे हैं और जिनकी परफॉर्मेंस अपनी वर्क प्लेस पे ख़राब चल रही है, रातों को नींदें नहीं आती हैं, डिप्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रहा है। तो वो सब लोग भी, जैसे अश्विनी ने अश्विनी हैज़ बिकम सो हैप्पी और सो पॉजिटिव, आप देख ही सकते हैं, इंटरव्यू सुनकर आपको फील हो रहा होगा वो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। तो आप भी हो सकते हैं इन द सेम वे। So thank you so much, dear Ashwini. Thank you for your Thank you. wonderful testimony video. Thank you very much.